ओम नमस्ते जी। जिस चीज़ के बारे में मैं बात करने वाला हूँ, आज का युवा अधिकतर इस चीज़ को समझ तो गया है कि इसका कितना महत्व है। मेरी खुद की जो वीडियोस है वज्र धातु सीमेंट रिटेंशन को लेकर, उस पर मिलियंस में व्यूज़ है। मतलब आप लोग इस चीज़ में इंटरेस्ट तो रखते हो, आप सब इस चीज़ को समझ भी रहे हो, लेकिन हर कोई इस ऊर्जा को बचा नहीं पाता, क्योंकि ये जो ऊर्जा है आयुर्वेद में इसको बोला गया है वज्र, मतलब सबसे मजबूत, बहुत अधिक शक्तिशाली होने के कारण इस धातु को हर कोई बचा नहीं पाता हो। बहुत सारे नियम लगते हैं। मान लो आपने सोच लिया कि आप कभी भी मस्टरबेट नहीं करोगे, आपने टारगेट सेट कर लिया। अब जैसे ही आपने अपनी वज्र धातु को बचाना शुरू किया, इसके दौरान आपने कुछ भी नॉनवेज खा लिया या फिर चटपटा फास्ट फूड ऐसा कुछ भी गंद खा लिया तो दिक्कत हो जाएगी, ये निकलेगा। अगर आप मोबाइल पे कुछ ना कुछ गलत देख रहे हो या आपके सामने आ रहा है कुछ ना कुछ गलत, तब भी ये धातु निकलेगी, आप इसको सेव नहीं कर सकते। अगर आप व्यायाम नहीं करते, प्राणायाम नहीं करते, मेडिटेशन नहीं करते, सुबह जल्दी नहीं उठ पाते, तब भी ये धातु निकलेगी। तो ये नियम साथ लेकर चलने पड़ते हैं, तब जाकर आप इस धातु को बचा पाते हो। सेक्सुअल ऊर्जा को बचाने से शरीर में क्या होगा? सबसे पहले आपकी पूरी बॉडी ग्लो करती है, एक चमक आती है पूरे शरीर में। 1 साल इस ऊर्जा को बचाने के बाद तो व्यायाम करते समय आपके पसीने से भी सुगंध आने लगती है। फिर आता है एक हार्मोन जो आपको मर्द बनाता है, मेल हार्मोन। जो हार्मोन आपकी मसल्स बनाता है, आपको पावर देता है, स्टेमिना बढ़ाता है, असली जवानी लेकर आता है, वो हार्मोन भी इसी धातु पर डिपेंड होता है। उस हार्मोन को ये धातु बढ़ाएगी, जितनी ज़्यादा आपके अंदर ये धातु होगी उस हिसाब से वो काम, जो आपका हार्मोन है वो काम करेगा। फिर आती है आपकी बुद्धि और बल। बल तो बढ़ेगा ही आपके शरीर का, साथ में आपकी बुद्धि भी तीव्र होगी, आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, शार्प ब्रेन बनेगा। और अंग्रेज भी इस चीज़ को मानते हैं, वो इसको कहते हैं नोफैप, 84 डे का प्रोसेस, क्योंकि उन्होंने भी रिसर्च में पाया कि ये धातु जब कोई इंसान 84 दिन तक बचाता है तो उस धातु का जो सार है वो बॉडी में ऊपर की तरफ जाने लगता है और बहुत सारे फायदे बेनिफिट देने लगता है। ये फ़ोटो आप सेव कर लो, फिर आप समझ जाओगे कि ये ऊर्जा कैसे काम करती है। इस फोटो को आराम से बैठ के समझना। मजबूत मन। सेक्सुअल ऊर्जा को बचाना है अगर, तो सबसे पहली चीज आपको चाहिए होगी मजबूत मन, ताकि आपका दिमाग इधर उधर न जाए, सोते समय कोई गलत ख्याल ना आए, डीप स्लीप आपकी हो, आपकी नींद जल्दी पूरी हो जाए। मतलब कोई भी चीज है ना, सबसे पहले मन से शुरू होती है, ये बात तो आप मानते हो, ठीक है। तो मन को मजबूत करने का बिल्कुल आसान उपाय बताता हूँ। दिन में 2 बार कर लो बस। ऐसे बैठ जाओ सुखासन में, आंख बंद कर लो, दाहिनी नाक को बंद करके बाई नाक से श्वास लो और फिर बाई नाक से ही छोड़ो। सिर्फ बाई नाक से श्वास लेना है और बाई से ही छोड़ना है। ये क्रिया सिर्फ 3 से 4 मिनट करो, जिसको हम चंद्र नाड़ी कहते हैं ना, वो एक्टिवेट हो जाती है। ब्रेन एकदम रिलैक्स रहेगा, मन मजबूत हो जाएगा धीरे धीरे। सुबह उठते ही ये योग करो और रात को सोने से पहले करो। बलवान जड़ी। सेक्सुअल ऊर्जा को अगर बचाना है और इसका फायदा लेना है आपको, तो पहले अपनी धातु को मजबूत बनाओ। मस्टरबेट करने से हमारी धातु कमजोर हो जाती है, इसलिए अगर आप चाहते हो कि इस धातु को बचाने के साथ साथ पावरफुल भी बनाया जाए ताकि आपको रिजल्ट जल्दी मिल सके, तो आयुर्वेद एक फॉर्मूला बताता है इसके लिए। शतावरी, अश्वगंधा, सफेद मूसली, कोंच बीज, ये पूरा फॉर्मूला एकदम प्योर इस बलवान जड़ी के अंदर मिलता है। अमेजोन, फ्लिपकार्ट पर आप इसको सर्च करोगे तो आराम से मिल जाएगी, नहीं तो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। इसका रात को दूध के साथ 1 चम्मच लेना है बस। इतनी पावर, स्टेमिना आपकी गेन कर देगा शरीर की कि आप सोच भी नहीं सकते। और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आयुर्वेदिक फॉर्मूले से तैयार होती है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके ऑर्डर कर लो। पद्मासन। आपने देखा होगा बहुत सारे योगी इस आसन को लगाते हैं, इस आसन में बैठे रहते हैं। इस प्रकार ये आसन किया जाता है। बड़े बड़े योगी 6-6 घंटे ऐसे बैठकर अपने वीर्य को ऊर्ध्वगामी करते हैं। वज्र धातु को ऊर्ध्वगामी करने के लिए इस आसन को किया जाता है। जितना समय इस आसन को आप दे सकते हो उतना दो, बस करे जरूरी है। इस आसन को आप सर्च करना सीखना अच्छे से और समय निकालकर जरूर करना। ये बहुत जरूरी आसन है वज्र धातु को ऊर्ध्वगामी करने के लिए। सूर्य नमस्कार। ये आसन इतना शक्तिशाली है, अगर आप सूखी रोटी खा रहे हो प्लस वज्र धातु को बचा रहे हो अपनी, और इस आसन को 6 महीने तक कर लेते हो सूर्य नमस्कार को, तो ये आसन आपके वीर्य को सोख कर आपकी बॉडी को लोहा बना देता है, एकदम सुंदर बना देता है। इसलिए सूर्य नमस्कार जरूर करें, समय निकालकर 6 बार से शुरुआत करें। शुरुआत में 6 बार करें। इस आसन की बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी। श्वास को ध्यान में रखकर सही तरीके से करना। सात्विक भोजन। पूरा दिन आपको सात्विक भोजन खाना है। स्प्राउट, ड्राई फ्रूट, दूध, दही, दलिया, देसी घी, ये आहार पहले के प्राचीन समय में भी यही लोग खाते थे और आज भी आप यही आहार खाओ, इनसे ऊपर कुछ नहीं है। ये आहार खाओगे तो वज्र बढ़ेगा सही तरीके से और कामवासना नहीं बढ़ेगी आपकी, आप पावरफुल बनोगे। वज्र आपको शक्ति देगा सही तरीके से, क्योंकि आप सात्विक भोजन से अपने वीर्य को बढ़ा रहे हो और फिर आप इसको बचाते चले जाओ। एक बहुत बड़ी समस्या आती है जब हम वज्र को बचाते हैं, उस समस्या का नाम है नाइटफॉल। इसके बारे में मैंने जितना जाना वो ये है कि ये 3 कारणों से होता है।
इन 3 कारणों को ठीक करो, कभी नाइटफॉल नहीं होगा। पहला कारण है आपकी धातु का कमजोर होना। ये जितने भी टिप्स मैंने ऊपर दिए ना, इनको फॉलो करो, इससे आपकी धातु पावरफुल मजबूत होती चली जाएगी। दूसरा कारण है बॉडी में गर्मी होना, इसकी वजह से भी नाइटफॉल होता है। शीशम के पत्ते के बारे में आप जानकारी प्राप्त करो, उनको खाना शुरू करो, शरीर की गर्मी निकल जाएगी। और वर्कआउट करो जम के 1 घंटा, और योग करो, योग बहुत जरूरी है। सबसे जल्दी नाइटफॉल जिसको ठीक करना है ना, जड़ से योग करो, क्योंकि योग से बॉडी जो शरीर है वो ठंडा होता है। तीसरा कारण है गलत थॉट्स। गलत थॉट्स होने की वजह से नाइटफॉल होता है। इसके लिए आप ये करो, सोने जब भी जाते हो तो सोने से पहले आंखें बंद करके सुखासन में बैठ जाओ। थोड़ी देर अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करो। जो आपकी नाक से श्वास चल रही है, आ रही है, जा रही है, उस पर ध्यान केंद्रित करो, दिमाग को शांत करो और अच्छी चीजें देखो और सुनो। ये बहुत जरूरी है। तो ये 3 कारण सही कर लो, आपका नाइटफॉल ठीक हो जाएगा। और सुबह जल्दी जरूर उठना है भाई, क्योंकि नाइटफॉल होता है सुबह 3-4 बजे के आसपास। तो 4:30 उठ ही जाओ ना, 4:30 बजे, 5 बजे। और सबसे बड़ा पॉइंट ये जरूर याद रखना, अगर आप वज्र धातु को बचाना चाहते हो तो आपको 1 घंटा बढ़िया वर्कआउट करना ही होगा। एकदम भयंकर वर्कआउट, घर पर करो, जिम पर करो, कहीं भी करो। वर्कआउट नहीं कर सकते तो भाई 30 मिनट योग को देने ही होंगे। ये भी नहीं कर सकते ना तो भाई 10 मिनट 15 मिनट रनिंग प्लस प्राणायाम और मेडिटेशन। प्राणायाम और मेडिटेशन तो कंपलसरी है, ये तो करना ही करना होगा। सुबह उठते ही आपके दिन की शुरुआत ना ध्यान, प्राणायाम और सूर्य नमस्कार से करो। ये जितने भी टिप्स मैंने दिए, ये जो इंसान फॉलो कर लेगा 3 महीने में उसकी जो वज्र धातु है, जो वज्र का सार है, वो उसकी बॉडी में ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। वो सारे बेनिफिट उसको मिलने लग जाएंगे जो मिलने चाहिए वज्र धातु को बचाने से। आपका वज्र जो है वो ऊर्ध्वगामी होना शुरू हो जाएगा। और एक बहुत बड़ा बेनिफिट आपको मिलेगा 3 महीने बाद अपनी बॉडी को लेके और अपने ब्रेन को लेके। अगली वीडियो किस पे मुझे कमेंट कर देना। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।